और जिस्म में बनने वाले जहरीले मादों को बाहर निकालने के लिए उतना ही ज़रूरी होते हैं। पेट से लेकर स्किन तक और वज़न बढ़ाने से लेकर वज़न घटाने तक पानी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए पानी की सही मिकदार, पानी पीने का सही वक्त, पानी पीने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, अगर इस बारे में मालूम ना हो तो फिर इंसान चाहे जितनी अच्छी से अच्छी चीज़ खा ले तो इसका सही फ़ायदा जिस्म को अच्छी तरह से मिल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसा कि बदहज़मी, कब्ज़, गैस, लिवर की कमज़ोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, जिस्म में अच्छे बैक्टीरिया का कम हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, स्किन का बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाना, खाया पिया जिस्म को ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, जिस्म पर चर्बी का जमना, सर दर्द और चक्कर आना, वज़न बढ़ने या घटने में परेशानी महसूस करना, बालों का झड़ना और रातों को नींद ना आना, ऐसी कई बीमारियां सिर्फ पानी को गलत मिकदार में और गलत तरीके से पीने पर हो सकती हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है और इसका हमारे जिस्म में क्या काम होता है। एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो उसे कैसे पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही टाइम क्या है, किस तरह का पानी होना चाहिए, यानी ठंडा या गर्म या फिर नॉर्मल, और पानी वज़न बढ़ाने और घटाने में किस तरह से मदद करता है। शुरू करते हैं, आखिर हमारे जिस्म के लिए पानी इतना ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, हमारे जिस्म में 60 से 70% पानी होता है और हमारे ज़रिए पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि किडनी, लिवर, फेफड़े और हाजमा का निज़ाम और तकरीबन जिस्म के सभी हिस्सों को ठीक तरह से काम करने और सबसे ज़्यादा हमारे जिस्म को ज़िंदा रखने में होता है। अब सवाल ये उठता है कि दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, और अगर आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई हो तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, जिस्म में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, हाजमा कमज़ोर हो जाता है, चेहरे की स्किन आहिस्ता आहिस्ता रूखी, बेजान और ढीली पड़ जाती है, और अगर शुरू में ही पानी पीने का सही तरीके पर ध्यान न दिया जाए तो ये सब बीमारी का भी रूप ले सकते हैं। इसलिए हर दिन एक मिकदार में पानी का पीना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। दोस्तों, उसके लिए हमें ये जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरीज होने के बावजूद ये हमारे जिस्म से जहरीले मादों को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, स्किन को साफ करता है, दिमागी ताकत, हाजमा, आँख, हड्डी और लगभग जिस्म के तमाम हिस्सों को ठीक तरह से काम करते रहने में बहुत मदद करता है। इसलिए पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी होता है कि चाहे खाए बिना कोई इंसान लंबे वक्त तक रह ले, मगर पानी के बगैर कुछ दिन भी रह पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पखाना, पसीना, पेशाब और सांस लेने के प्रोसेस में लगभग 2 लीटर पानी हमारे जिस्म से निकल जाता है, जिसे रीस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो किसी भी इंसान को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, ये उस इंसान की सेहत, वो जहाँ रहता है, उस जगह का मौसम, उसका वज़न और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। लेकिन एक आम शख्स को दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, जो कि एक एवरेज साइज़ के गिलास के हिसाब से 8 से 12 गिलास होते हैं। और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज़्यादा पसीना निकलता है तो ऐसी सूरत में पानी की मिकदार थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा मिकदार में पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके जिस्म में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा मिकदार में होता है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेने पर जिस्म को कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। ज़्यादा पानी पीने से हमारे किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम के लेवल कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पीते कि जितना पानी पीने की लिमिट होती है, और ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई शख्स 4 से 5 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी ले। एक बार में कितना पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि पानी को जब चाहें जैसे चाहें पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है,
क्योंकि एक तरह के पानी को अलग अलग तरीके पर पीने से इसका जिस्म पर अलग अलग तरह से असर होता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर आहिस्ता आहिस्ता पीना चाहिए। जैसा कि पानी को मुंह में रखकर 4 से 5 सेकंड तक इधर उधर घुमाएं और फिर निगलें। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद राल हमारे पेट में जाकर पेट की एसिडिक प्रॉपर्टीज को बिठा देता है, जिससे हाजमा और भी मजबूत होने लगता है। जबकि खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और मुंह से हटाकर बोतल से पानी पीने से पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है, जिससे फ्यूचर में जोड़ों के दर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए पानी बैठकर आहिस्ता आहिस्ता 3 सांसों में ही पीना चाहिए और एक बार में 1 या 1.5 गिलास, ये जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और पानी हमारे जिस्म में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। पानी गर्म, ठंडा या नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ जब हम खाते या पीते हैं तो हमारा जिस्म पहले उसे गर्म करता है और फिर काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो पहले जिस्म में गर्म होता है, फिर काम में आता है और जब तक इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे जिस्म को इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि पानी पेट में गर्म नहीं हो जाता। और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे ज़रिए खाए गए खाने को बहुत सख्त बना देता है, जिससे कि हाजमा बहुत स्लो हो जाता है और कब्ज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा ही नॉर्मल या हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा जिस्म फ़ौरन काम में ले आता है और हमारे ज़रिए खाए गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी बहुत मदद करता है, जिससे हाजमा स्ट्रॉन्ग होता है और पेट भी खुलकर साफ होता है। पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये ऐसी बातें हैं जहां अक्सर लोग गलती करते हैं और फिर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसलिए पहले हम जान लेते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए और फिर हम जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए। खाना खाने के बाद। वैसे तो खाना खाते वक्त पहले या बाद में 1 या 2 घूंट पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखे खाने भी गले से आसानी से उतरते हैं और हिचकी भी नहीं आती। लेकिन यहाँ 1 या 2 घूंट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना पानी पीना चाहिए। लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में गिलास भरकर या ज़्यादा मिकदार में पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेने से ये हमारे खाए गए खाने को बहुत तेज़ी से पतला बना देता है और हमारे पेट में हाजमे के ज़र्रात भी नहीं निकल पाते, जिससे हमारा हाजमा कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए हमेशा पानी खाना खाने के 45 से 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। रात को सोने से फ़ौरन पहले या रात को अचानक आँख खुलने पर पानी पीकर सोना। दोस्तों, दिन में पानी हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद होता है, उसी तरह रात के वक्त बहुत ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सोते वक्त हमारा जिस्म एक्टिव नहीं रहता, जिससे पानी हमारे जिस्म में इस्तेमाल हुए बगैर ही किडनी में फ़िल्टर होने के लिए चला जाता है, जहां ये हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद से उठकर बार बार टॉयलेट जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे कि दोबारा नींद आने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके दिन के टाइम में ही पानी की लिमिट को पूरा करना चाहिए और साथ ही 2 बार पानी पीने के बीच 45 से 1 घंटे का गैप ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जल्दी पानी पीने से पानी हमारे जिस्म में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ़ है, तो इसका मतलब होता है कि फ़िलहाल आपकी बॉडी को पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने के लिए 15 से 20 मिनट का गैप ज़रूर रखें, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को रोक ना पाने की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। फल खाने के बाद। अक्सर फल और ऐसी सब्ज़ी जैसे खीरा और टमाटर जैसी सब्ज़ी को अगर आप कच्चा खाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और उसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरा
और दूसरे फल खाने के बाद भी फौरन पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे हाजमा का निज़ाम स्लो पड़ जाता है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जैसा कि चाय, कॉफ़ी और सूप जैसी चीज़ों को पीते हैं तब भी आपको फौरन पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को पीने के बाद फौरन पानी पीने से दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही टाइम क्या है। दोस्तों, जिस तरह खाना खाने से पहले प्लेट को हम साफ करते हैं, उसी तरह हमें हर सुबह कुछ भी खाने से पहले अपने पेट की सफाई ज़रूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरीले ज़र्रात की काफ़ी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ खाते या पीते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि जैसे झूठी प्लेट को बिना साफ किए उसमें खाना खा लेना। इसलिए सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास पानी और एक गिलास खाना खाने से 45 मिनट पहले और बाद में पीना चाहिए। और उसी तरह रात के वक्त पानी कम मिकदार में पीना चाहिए और रात के खाने के 2 घंटे बाद पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नामी एमिनो एसिड दिमाग को सुकून देकर अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है। दिन में जब भी पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के दरमियान तकरीबन 1 घंटे का वक्फा जरूर रखें, ताकि दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पूरा किया जा सके। और अगर आप धूप से होकर आते हैं, रनिंग या एक्सरसाइज करते हैं, तो उस दौरान 1 गिलास पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा जिस्म का टेम्परेचर हाई रहता है। इसलिए उस वक्त ज़्यादा मिकदार में पानी पीने से हमारे जिस्म को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है और एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाता है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान 1/4 या फिर 2 से 3 घूंट ही पानी पीने चाहिए। और फिर जब आपको प्यास लगे तो फिर से आप 1/4 पानी या 2 से 3 घूंट पानी पिएं। एक्सरसाइज खत्म करने के आधे से 1 घंटे बाद आप गिलास भर कर पानी पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी पीना चाहिए। पानी के इस तरह इस्तेमाल करने से हमारी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारा पेट भी ठीक रहता है, जिसकी वजह से हमें वज़न बढ़ाने और घटाने में बहुत बहुत मदद मिलती है। क्योंकि जब तक किसी शख्स का पेट ठीक ना हो, तब तक वज़न का बढ़ाना या घटाना मुमकिन नहीं है। पानी पीने के इस तरीके को अपनाने के कुछ ही हफ्तों बाद आपको अपनी सेहत में इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा फ़र्क महसूस होने लगेगा। तब आप वापस आकर वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना कीमती फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें और हो सके तो इस वीडियो को फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन्हें भी सही मालूमात मिल सकें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।